हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं सलाम कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पिछली वीडियो में हम लोग 4 ग्रहों के बारे में विधिवत रूप से जानकारी ले चुके थे और आज हम शेष जो 4 ग्रह बचे हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जो है कल हमने लगभग में बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल, पृथ्वी के बारे में जानकारी ले ली थी। और इसमें हम जानकारी लेने वाले हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, यानी 4 ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले इसके आगे आता है आपका बृहस्पति, क्योंकि क्रम से हम लोग समझ रहे हैं तो पहले क्रम से ही समझेंगे। तो आता है बृहस्पति। बृहस्पति को अंग्रेजी में कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। इसका नाम क्या है? बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह आप हेडिंग डालेंगे और इसमें समझेंगे विधिवत रूप से क्या आपको समझना है। ये सब चीज आपको जो है इसी से विधिवत रूप से नोट भी करते रहिएगा। तो बृहस्पति ग्रह, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका इसी में एक पॉइंट है बृहस्पति ग्रह में। बृहस्पति ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम स्थित 5वां ग्रह है। सूर्य के पास, यानी सूर्य के सबसे निकटतम स्थित 5वां ग्रह है। 5वां ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम स्थित हमारा 5वां ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। अगला पॉइंट, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है हमारा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा जुपिटर है। तो लिखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा जुपिटर है। जुपिटर कहें तो बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और आपको बता दें, इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी से, इसका जो द्रव्यमान है आपको बता दिया जाए। इस जुपिटर का द्रव्यमान लिखिएगा, जुपिटर का द्रव्यमान है जितने सौर मंडल में, हमारे जो सौर मंडल में जो शेष ग्रह हैं, यदि उन सभी के द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए, हमारी बात सुनिएगा, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान इतना अधिक है, ये सभी शेष ग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ें, यदि हम सभी शेष ग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ें और उन द्रव्यमानों के 2.5 गुने से भी अधिक हमारे जुपिटर का द्रव्यमान है। तो लिखिएगा, सौर मंडल के 7 ग्रहों के, सौर मंडल में उपस्थित सौर मंडल में उपस्थित 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान, 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुने से भी, कुल द्रव्यमान के लिख लो, के 2.5 गुने से अधिक बृहस्पति का द्रव्यमान है। यानी इतना अधिक जो है बृहस्पति का द्रव्यमान है। किसका? बृहस्पति का। आपका जो मैंने आपको बताया बृहस्पति का द्रव्यमान बताया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला और पॉइंट, यानी इसका द्रव्यमान इतना अधिक है, यानी सौर मंडल में जितने शेष हमारा ग्रह हैं यदि उनको जोड़ लिया जाए, उनके द्रव्यमान को जोड़ लिया जाए और इसका अकेला द्रव्यमान,
वो फिर भी 2.5 गुना अधिक हो जाता है किसका, बृहस्पति का द्रव्यमान। अब हम अगली बात करते हैं इसके आगे। और सबसे पहले खोजा गया था जो ग्रह, सबसे पहले जो ग्रह खोजा गया था वही यही ग्रह, यानी सबसे पहले खोजा जाना वाला ग्रह, खोजा जाने वाला, यानी सबसे पहले खोजा जाने वाला ग्रह कौन सा था हमारा, यही था। और आपको बता दिए सूर्य की परिक्रमा 4333 दिनों में पूर्ण करता है, वो भी पृथ्वी के दिनों के अनुसार। पृथ्वी के दिनों के अनुसार बात करें तो पृथ्वी के दिनों के अनुसार ये परिक्रमा पूर्ण करता है 4433 दिनों में। सूर्य की परिक्रमा लिखेंगे, सूर्य की परिक्रमा 4333 दिनों में। चार हजार 4333 दिनों में पूर्ण करता है। चार हजार 333 दिनों में पूर्ण करता है। और आपको बता दें अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, बृहस्पति शनि और अरुण वरुण, बृहस्पति शनि और अरुण वरुण यानी इन 4 ग्रहों को गैसीय ग्रह कहते हैं। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। लिखिएगा, यानी इसे हम लोग गैसीय ग्रह भी कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को गैसीय ग्रह कहा जाता है, गैसीय ग्रह कहते हैं। गैसीय ग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट इसमें आपको ये भी लिखना है, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के पास हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह। लिखिएगा, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। और आपको बता दें, और इस पर लाल धब्बा है भैया, इस पर लाल धब्बा है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं। इसका एक और दूसरा नाम भी है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। इसका एक दूसरा नाम क्या है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी इसे कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट, ये सही फैक्ट आप लोग नोट करते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, एक मैं सेशन रखूंगा लगभग में, कुछ चीजें आपको एंड करवाने के पश्चात में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखूंगा, और इसे आप लोग जो है देखेंगे सभी लोग, और जो कमेंट में उत्तर भी देंगे। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट इसमें एक लिखेंगे, इस ग्रह को विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं। इसी ग्रह को, यानी पूछ लिया जाएगा विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे यही ग्रह है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है, ग्रह भी इसे कहा जाता है, भी इसे ही कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी इसे ही कहा जाता है। सबसे विशाल लाल धब्बे वाला इसे ही कहा जाता है। और आप लिखेंगे
अगला पॉइंट और लिखिएगा इसमें, इसके उपग्रहों की संख्या 63 है। इसके उपग्रहों की संख्या, इसके उपग्रहों की संख्या 63 है। और इसी के साथ यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला, यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसके पॉइंट में लिखना, यानी सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे। अगला पॉइंट, बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से, यानी बृहस्पति ग्रह में मुख्य रूप से देखा जाए तो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, ये इसके मेन फैक्ट हुए। लगभग में हमने सभी फैक्टों की चर्चा की और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भैया, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका विधिवत रूप से, फिर आपको समझाते हैं। एक एक फैक्ट को समझिएगा आप लोग। ठीक है, एक एक फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है इसमें। चलिए अब इसे मिटा रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे शनि के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, शनि के बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति ग्रह से बहुत कुछ पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी थ्योरेटिकल जो है ज्यादा चर्चा की। और अन्य ग्रहों से भी पूछा जाता है, परंतु इससे कुछ ज्यादा पूछा जाता था, तो इसलिए इसमें कुछ मैंने ज्यादा लिखवाया आपको। ये सब लिख लेंगे। और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे 91182920 पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और प्रिंटेड नोट भी मिलेंगे। अभी तक इनका कोई शुल्क नहीं आपसे पड़ेगा। ठीक है, यदि आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। और जल्दी ही कोशिश होगी हमारी, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्दी ही सब कार्य ठीक होगा। सपोर्ट कर रहे हैं भाई सभी लोग। अब डालिएगा शनि। अब हम लोग बात करेंगे शनि के बारे में। शनि क्या है, तो चलिए डालिए शनि। तो शनि आपको बता दें, सौर मंडल में सूर्य के नजदीक स्थित तीसरा ग्रह। सूर्य के नजदीक स्थित तीसरा ग्रह कौन सा हमारा? शनि है। सूर्य के नजदीक स्थित तीसरा ग्रह लिखिएगा। पहला पॉइंट, सूर्य के नजदीक स्थित तीसरा ग्रह। सूर्य के, ओ भैया छठा ग्रह है भैया, छठा ग्रह है। सूर्य के नजदीक स्थित हमारा छठा ग्रह कौन सा है? छठा ग्रह हमारा शनि है। सूर्य के नजदीक स्थित हमारा छठा ग्रह देखा जाए सूर्य है। और आपको बता दें, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब तीसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आपको बता दें, या पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी के आकार से लगभग में 95 गुना बड़ा है। पृथ्वी के आकार से, पृथ्वी या पृथ्वी के भार का, पृथ्वी के भार का 95 गुना अधिक है। पृथ्वी के भार से 95 गुना अधिक है, यानी पृथ्वी के भार से 95 गुना इसका भार अधिक है। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे,
इसका धरातल भैया ठोस नहीं है, इसका धरातल ठोस नहीं है। देखिएगा, धरातल ठोस नहीं। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, यह सूर्य की परिक्रमा बता दें आपको, ये सूर्य की परिक्रमा 10,579 दिनों में पूर्ण करता है। सूर्य की परिक्रमा, वो भी पृथ्वी के दिनों के अनुसार। अभी या सूर्य की परिक्रमा 10,579 दिनों में, 10,579 दिनों में पूर्ण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसे में लिखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट एक और है, यह सौर मंडल और इसका एक उपग्रह है। इसके उपग्रह की बात की जाए तो उपग्रह, एक सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका टाइटन, इसके 63 उपग्रह हैं। पहले लिखेंगे इसके उपग्रहों की संख्या लिख लीजिएगा, इसके उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या भैया 60 है। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है, टाइटन है। और जो भी इसका सबसे बड़ा उपग्रह यानी बिगेस्ट है, सबसे बड़ा, परंतु सौर मंडल का दूसरे सबसे बड़ा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? टाइटन। और अब हम बात करते हैं इसी में, इसी के एक और, इसका तापमान है 180 डिग्री सेल्सियस। इसके धरातल का तापमान लगभग में 180 डिग्री सेल्सियस है। चलिए थोड़ा अब दो ग्रह आपके बच्चे, उनके बारे में विधिवत रूप से जानकारी लेते हैं। थोड़ा जल्दी से इसे मिटा रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अगले जो आपके ग्रह बचे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम ग्रहों की जानकारी आज जो है लगभग में ले चुके हैं सभी, जितनी जानकारी थी लगभग ग्रहों के बारे में हमने आपको बता दी। अब आप लोग डालेंगे हेडिंग, अगली हेडिंग है आपकी अरुण। अरुण में पहला पॉइंट, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित 7वां ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित 7वां ग्रह, 7वां ग्रह कौन सा है? अरुण। ये आप लोग लिखेंगे, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित हमारा 7वां ग्रह कौन सा है? अरुण है। और आपको बता दें, यदि हम व्यास के आधार पर देखें, यदि हम इसे व्यास के आधार पर देखना चाहें तो व्यास के आधार पर, या व्यास के आधार पर भैया क्या है? ब्रह्मांड, सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास के आधार पर सौर मंडल का तीसरा तथा द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी लिखेंगे व्यास के आधार पर, व्यास के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर यदि हम देखना चाहें तो द्रव्यमान के आधार पर ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह होगा। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर चौथा और व्यास के आधार पर आपका है तीसरा। और ये पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग में 14.5 गुना भारी है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 14.5 गुना भारी है। पृथ्वी के द्रव्यमान से 14.5 गुना भारी है। पृथ्वी के द्रव्यमान से इतना भारी है। और आपको बता दें, और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक है। आकार में पृथ्वी से 63 गुना बड़ा है, याद रखना। द्रव्यमान इतना है परंतु आकार बहुत बड़ा है। आकार की बात करें,
आकार की बात करें तो 63 गुना भारी है, 63 गुना भारी, 63 गुना भारी। और अब आपको बता दें इसके पास उपग्रह कितने हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिख लें, इसमें सबसे ज्यादा बना हुआ है, सबसे ज्यादा अधिकता इसके पास है, इस ग्रह पर सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग कैसा है, हरा है, इसीलिए इसका रंग कैसा है, हरा है। तो इसीलिए इसे हम हरा ग्रह भी कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं। लिखिएगा, मीथेन के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं, इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं, हरे रंग का ग्रह भी, हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मीथेन कहाँ है, इसी ग्रह पर उपस्थित है, इसीलिए हम इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं, मीथेन के कारण। लिखिएगा, ठीक है, मीथेन के कारण, सबसे ज्यादा मीथेन जो इस पर उपस्थित है, तो इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। और आपको बताएं एक पॉइंट और, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। एक पॉइंट और लिखिए, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है, अपने अक्ष पर ये बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों? आप तो लिखेंगे क्योंकि अपने अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है, अपने अक्ष पर क्या है, ये बहुत अधिक झुका, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, इसी शनि के चारों ओर कुछ वलय हैं, शनि के चारों ओर कुछ वलय हैं, उनके नाम क्या हैं, शनि के चारों ओर जो वलय हैं उनके नाम बता देते हैं। शनि के चारों ओर जो वलय हैं उनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे, इनके नाम क्या है, अल्फा बीटा। और इसकी खोज आपको बता दें 13 मार्च और 1781 में हुई थी, 1781 में हुई थी। और किसने की थी इसकी खोज, किसने की थी भैया, सर विलियम मार्शल ने की थी इसकी खोज, सर विलियम मार्शल, सर विलियम मार्शल ने की थी। और इसके उपग्रहों की संख्या आप लोग लिखेंगे 27 है, इसके पास जो उपग्रह उपस्थित हैं वो कितने हैं, 27 हैं, इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। अब आप लोग ये लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा विधिवत रूप से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट की ओर, एक एक करके समझेंगे सभी को। अब हम इसे मिटा रहे हैं। अब आपका लास्ट रहेगा, अब वरुण के बारे में थोड़ा जो है ज्यादा जानकारी नहीं, थोड़ा वो जो लेना चाहते हैं 2-3 पॉइंट इसके लिए हम लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि जो आपके मैन थे वो हमने सब लिखवा दिए हैं लगभग में। और इसे विधिवत रूप से आप पढ़ लेंगे एक बार तो आप जो है क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्जाम में, आप लोग आराम से लिख सकते हैं इसे। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इसे आप नोट करते रहिएगा, यदि आप बाद में भी देख रहे हैं वीडियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करेंगे इसे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगला ग्रह जो है हमारा है वरुण। और वरुण के बारे में हम बात करें तो वरुण में 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको बता दूं कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। वरुण में पहला पॉइंट 8वां सबसे नजदीक स्थित ग्रह, सबसे नजदीक स्थित 8वां ग्रह, सबसे नजदीक स्थित 8वां ग्रह कौन सा है, पहला पॉइंट, सबसे नजदीक स्थित 8वां ग्रह, सबसे नजदीक स्थित 8वां ग्रह। और आपको एक पॉइंट इसमें मेन पॉइंट ये है, ये सूर्य जो है, मेन पॉइंट आपको बता दें, ये सूर्य की पृथ्वी यानी जितनी दूर आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा, सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा, सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 30 गुनी अधिक दूरी पर उपस्थित है। यानी सूर्य
सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है तो उस दूरी से 30 गुनी अधिक दूरी पर उपस्थित है। लिखेंगे पॉइंट में, पृथ्वी के मुकाबले, लिखिएगा पृथ्वी के मुकाबले वरुण, पृथ्वी के मुकाबले वरुण सूर्य से 30 गुनी अधिक, वरुण सूर्य से 30 गुनी अधिक दूरी पर स्थित है। 30 गुनी अधिक दूरी पर, यानी 30 गुनी से भी अधिक दूरी पर। और आपको बता दें यह सूर्य की परिक्रमा 60,188 दिनों में करता है, 60,188 दिनों में। और वो भी हमारे पृथ्वी के दिन के अनुसार, वो भी जो पृथ्वी के दिनों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और इसके पास उपग्रह है 13, इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। अब लगभग में हम सभी ग्रहों के बारे में जानकारी ले चुके हैं और फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।